सिहाल परमार्थ में आपका तहे दिल से स्वागत किया जाता है। सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। आज हजूर जी ने न्यूजीलैंड में सवाल जवाब किए और वो सवाल जवाब हमारे पास आए हैं। हम आपके साथ इन शॉर्टली साझा करने की कोशिश करेंगे। और आज हजूर जी ने बाबा जी को भी बहुत याद किया और हजूर जी ने बाबा जी के बारे में कहा कि वो मसूरी में हैं और आज मैं यहाँ पर हूँ। और हजूर जी ने ये बातें कहकर बाबा जी को याद किया और संगत भी बहुत ही ज़्यादा भावुक हो गई थी। और जो हजूर जी से पहला सवाल पूछा गया वो ये था कि हजूर जी आपको सबसे प्यारा और अच्छा सेंटर कौन सा लगा। हजूर जी ने कहा कि मुझे सबसे अच्छा सेंटर पोकलैंड का लगा है। फिर हजूर जी कहने लगे कि ये बीच के पास है। फिर उसी बीबी ने एक और सवाल किया कि हजूर जी अगली बार जब आप आओगे तो बाबा जी को साथ में ज़रूर लेकर आना। और आगे से हजूर जी ने कहा कि बेटा अगर आपने बाबा जी से मिलना है तो आप ब्यास ही चले जाओ। और आगे से बीबी कहने लगी कि हाँ जी हजूर जी हम ब्यास जल्दी ही जाएंगे। फिर एक और सवाल किया कि हजूर जी हम बाबा जी को बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं। हजूर जी ने कहा कि बेटा जितना मिस आप कर रहे हो उतना ही ज़्यादा मिस मैं भी कर रहा हूँ। हजूर जी ने कहा कि बेटा देखो बाबा जी इस टाइम इंडिया में ही है और बाबा जी अपने इंडिया में प्रोग्राम कर रहे हैं। और हजूर जी ने कहा कि यहाँ पर मैं अपनी ड्यूटी निभा रहा हूँ। और साथ में हजूर जी ने यह भी कहा कि इंडिया की संगत का भी फ़ायदा हो रहा है और बाहर की संगत का भी फ़ायदा हो रहा है। फिर एक बहन हजूर जी के आगे आकर खड़ी हो गई और रोने लग पड़ी। उस लड़की ने हजूर जी से रोते रोते सवाल किया कि हजूर जी मेरे घर के सारे ही नॉन वेजिटेरियन हैं और मैं वेजिटेरियन हूँ और मेरे से बहुत ही ज़्यादा बहस करते हैं और कहते हैं कि जो मुसलमान लोग हैं वो तो खाते ही मीट हैं। तो हुजूर जी मुझे बताओ कि सारी दुनिया के मुसलमान गलत हैं। और उस लड़की ने फिर से कहा कि बाबा जी मुझे ये बात कहते हैं कि सारी दुनिया में कई लोग मीट खाते हैं, क्या वह सभी ही गलत हैं। फिर हजूर जी ने उस बेटी को बड़े ही प्यार से समझाया कि बेटा हमने किसी के साथ बहस नहीं करनी है। हजूर जी ने कहा कि बेटा ये जो विषय है, ये जो मैटर है, ये बहस करने वाला नहीं है। और फिर हजूर जी ने कहा कि आप अपने घर वालों को कहो कि आप अपनी जगह ठीक हैं और मैं अपनी जगह ठीक हूँ और जो आपने परमार्थी रास्ता चुना हुआ है आप उस पर ही चलते रहो। फिर उस लड़की ने हजूर जी से पूछा कि हजूर जी हमें उनको कुछ नहीं कहना चाहिए। फिर हजूर जी ने आगे से कहा कि बेटा हमने किसी को भी कुछ नहीं कहना है और किसी को भी कुछ नहीं समझाना है। फिर हजूर जी ने उस बीबी को खुलकर समझाया कि बेटा हमने अपने अंदर देखना है, अपने आप को झांकना है, हमने अपने आप को साफ रखना है। फिर नॉन वेज के ऊपर एक बीबी जी ने और सवाल किया। वो बीबी जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि हजूर जी पास्ट में मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई थी, मैंने नॉन वेज खा लिया था। और वो बीबी जी साथ में रोने भी लग पड़े। हजूर जी ने कहा कि जो होना था वो हो गया, अब आपने आगे का देखना है और हमारे से जो गलती हो चुकी है हमने उस पर गौर नहीं करनी है, अब हमने आगे बढ़ना है। और जो हमारे से पीछे गलती हुई है उस गलती से हमने सीखना है। और हजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि जो हो गया है अब उसको हमने लेकर नहीं बैठे रहना, आगे बढ़ना है। हजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि जब हम परमार्थ के रास्ते पर चलना शुरू कर देते हैं तो ये चीज़ें हमारी परमार्थ के रास्ते में रुकावट बनना शुरू हो जाती हैं।
और हुजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि अगली बार जब आप सामान खरीदने जाओगे ना, तो वहाँ पर पढ़ ज़रूर लेना कि इसमें नॉन वेज का यूज़ तो नहीं हुआ, और देख लेना है कि कोई ऐसी चीज़ तो नहीं है जो आपका परमार्थ में नुकसान कर रही है। फिर एक भाई साहब खड़े हुए और उन्होंने हुजूर जी से सवाल किया कि हुजूर जी, मैं बचपन से जपजी साहिब पढ़ता आ रहा हूँ। हुजूर जी, मैं बड़ा हो गया पर मैं अब भी जपजी साहिब पढ़ता हूँ। हालांकि मैं ब्यास भी जाता हूँ, सत्संग भी पढ़ता हूँ, लेकिन मैं जपजी साहिब पढ़ रहा हूँ। फिर वो वीर जी कहने लगे कि मुझे इसके साथ शांति भी बहुत ज़्यादा मिलती है। फिर उस भाई साहब ने कहा कि हुजूर जी, मेरे माता पिता ने ब्यास से ही नामदान लिया हुआ है, और हुजूर जी, मैंने नामदान नहीं लिया हुआ है। और हुजूर जी, मुझे अब ये बताओ कि मुझे नामदान लेना चाहिए कि मुझे जपजी साहिब पढ़ना चाहिए। और आगे हुजूर जी ने इस भाई साहब को इतना प्यार से और इतना खुलकर समझाया कि आप इस आंसर को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुने। हुजूर जी ने कहा कि जपजी साहिब को पढ़ना बहुत ही अच्छी बात है। हुजूर जी ने कहा कि हमें जपजी साहिब ज़रूर पढ़ना चाहिए, और हुजूर जी ने कहा कि कोई विरला ही होता है जो उसको पढ़कर अपनी ज़िंदगी में अमल में लाता है, अपनी ज़िंदगी में ढालता है। और हुजूर जी ने आगे कहा कि जब तक हम अपनी ज़िंदगी में उस चीज़ को लागू नहीं करते, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में नहीं ढालते जो जपजी साहिब में बताया गया है, उतनी देर तक हमारा पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं। जब हम उस चीज़ को अपने अंदर महसूस करने लगेंगे, उसको अपनी ज़िंदगी में ढालने लगेंगे, असली मज़ा तो तब आएगा। और हुजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि अगर हम उसको पढ़ रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, और उसको अमल में भी नहीं लेके आ रहे हैं, तो उसका पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा हमें तब होगा कि अगर हमने उसको पढ़ा है तो उसको हम अमल में भी लेकर आएं। फिर उस भाई साहब ने कहा कि हुजूर जी, हम तो ब्यास भी जाते हैं। तो हुजूर जी ने कहा कि बेटा, परमार्थ के रास्ते पर चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, परमार्थ के रास्ते पे बिना गुरु के कोई नहीं चल सकता। हुजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि हमें वह गुरु चाहिए जो हमारे अंदर उस परमात्मा का शौक पैदा कर सके, हमें समझा सके और आगे हमें इन चीज़ों के ऊपर लेकर भी जाए। और हुजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि रूहानियत की तरफ बढ़ने के लिए हमें गुरु की ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। बिना गुरु के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम सोच लें कि बिना गुरु के हम आगे बढ़ जाएंगे, तो ये हमारी बहुत ही गलत सोच है। आगे बढ़ने के लिए गुरु की हमें ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है। हुजूर जी ने इसके ऊपर काफ़ी लंबी चर्चा की। हुजूर जी ने साथ में ये भी कहा कि हम बाज़ार चले जाएं। बाज़ार में कितनी सारी किताबें हैं, उन किताबों को पढ़कर भी हम अमल में लेकर आ सकते हैं, पर नहीं, जब तक हमें वो माहौल नहीं मिलेगा, हमें सच्चे गुरु का इश्क नहीं मिलेगा, तब तक उन किताबों पढ़े का कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर उन किताबों को हमें कोई गहराई से समझाएगा, हमें तब ही समझ आएंगी। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, आप मेरा भी ध्यान रखना और मेरे फैमिली मेंबर्स का भी ध्यान रखना। और आगे से हुजूर जी ने कहा कि बेटा, कि मेरा ध्यान तो खुद बाबा जी रख रहे हैं। और हुजूर जी थोड़ा सा मुस्कुराए, संगत भी हंसने लग पड़ी। और फिर हुजूर जी ने कहा कि आपका ध्यान भी बाबा जी ने ही रखना है। और जब इतनी बात हुजूर जी ने संगत को कही, तो संगत बहुत ही ज़्यादा खुश हुई और कई संगत की आंखों में आंसू भी आ गए बाबा जी को याद करके। फिर आगे एक बहन ने सवाल किया कि हुजूर जी, जो हमारी आत्मा होती है, ये चूज़ करती है कि हमारे कौन से पिता होने चाहिए, कौन सी माता होनी चाहिए और कौन मेरे संगी साथी होने चाहिए। हुजूर जी ने कहा कि बेटा, हमने इस मूवी का यानी इस सृष्टि का परमात्मा को डायरेक्टर मन के चलना है।
हजूर जी ने कहा कि जैसे मूवी में कहते हैं ना, डायरेक्टर बताता है कि ये एक्टर है, ये एक्टर नहीं है, इसका ये रोल है और इसका ये रोल है। और इसी ही प्रकार हमारे पास कोई चॉइस नहीं होती, और जैसे ही डायरेक्टर कहता है वैसे ही सब चलता है, और जैसे ही डायरेक्टर जो कहता है हमें वो ही करना पड़ता है। और हम आपको साथ में ये भी बता देते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश में ही हुए हैं, कुछ ही क्वेश्चन हिंदी और पंजाबी में हुए थे, और हमने आपके साथ वो साझा कर दिए हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबा दें। सिहाल परमारथ की ओर से आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी।